कोटि सह प्रणाम स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें। महात्मा शीरध्वज, जिसके ध्वज पे शीर का चिन्ह हो उसका नाम शीरध्वज। जनकस्य पिता, जनक नाम पिता का। राजा के लिए प्रजा और पुत्र के समान होती है, और आपने अपने पूरे राज्य की ओर से प्रणाम प्रस्तुत किया है। मस्तक पर 3 रेखाओं का त्रिपुंड विद्यमान है। परम शैव हैं आप। प्रश्न होता है प्रणाम, और उसका उत्तर होता है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद को आशीर्वाद ही क्यों कहते हैं? क्योंकि आशीर्वाद में अक्षर कितने हैं? आशीर्वाद। तो अब इनका अलग अलग अर्थ है। आनंद काले, आनंद काले, आनंद से रहो। वाह। बहुराज लक्ष्मी और शिवा प्रसादाद नवरीत सिद्धि। वाह। वाताहता शत्रु विनाशनञ्च दकार शब्द दारिद्र्य नाशाय। आनंद से रहो, शत्रुओं का विनाश हो, और जीवन में कोई अमंगल ना हो, दारिद्र्य ना आने पाए। और एक बात मैं और आपको बता दूं, कोई व्यक्ति अगर प्रणाम प्रस्तुत करे और प्रणाम में आशीर्वाद ना भी दे तो 4 चीजें मिल जाती हैं उसे: आयु, विद्या, यश और बल। और ये आपको 2-2 बार मिल चुके हैं। अब और कुछ चाहिए क्या भाई? अगर चाहिए ना होता तो आप इतनी देर यहां खड़े न रहते, प्रणाम करते और चले जाते। मगर एक सूत्र लग गया, असंतुष्टो द्विजानष्टा संतुष्टो नपानष्टा। ब्राह्मण अगर असंतुष्ट हो गया तो नष्ट, और राजा यदि संतुष्ट हो गया तो नष्ट। तो तुम्हें संतुष्ट होना नहीं चाहता हूं। यद्यपि ये क्रिया मैं करता नहीं हूं, मैंने क्षत्रियों को आशीर्वाद न देने का संकल्प ले रखा है। जिस समय मैंने ये संकल्प लिया उस समय क्षत्रियों ने अपनी मर्यादा का परित्याग करके अधर्म की सत्ता को स्थापित कर लिया था। और जहां पर अधर्म की सत्ता स्थापित हो जाती है वहां निज कोष जन कोष दोनों शून्य हो जाते हैं। वहां पर आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। परंतु आप धर्म, धैर्य सबको धारण किए हुए चाहता हूं। कि मेरे निर्बाण तुम ही हो, इस मिथिला के भगवान तुम ही हो, और इन निर्बल के बलवान तुम ही हो। और निर्धन के धनवान तुम ही हो, और इस नगरी के सम्मान तुम ही हो। चाहता हूं तुम हो नपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन साहु, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहु।
सिंहासन की ऊंचाई से और निज की नाप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म से रखना जैसे रखता झरना। 5 तत्व से बना हुआ तन सत्व सार्थक उसका होता। सुख विलास को तुच्छ मानकर जो परहित में सब कुछ खोता। तुम जनमन के प्राण तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा सौर प्रकाशित कंचन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। न्याय धर्म का आलम्बन ले जननायक का कर्म निभाओ। राजभोग के साथ साथ ही ब्रह्म ज्ञान आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ है, हो गृहस्थ पर करो साधना। तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा तुमको, घर बैठे भगवान मिलेंगे। तुम उद्भट विद्वान, ये मैं किसी को कहता नहीं, आप पहले व्यक्ति हैं जो मैं कह रहा हूं। तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा ज्ञान सुवासित चंदन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी। सीए बोलाई सीए बोलाई प्रणाम करावा। बेटी भार्गव स्त्री परशुराम जी हैं, दोनों हाथों को जोड़कर इनके चरणों में प्रणाम करो बेटी। सुता ये कौन? अरुंधति ताराध्यासी संध्यासी जौन और उमा रमासी झिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? जनक सुता ये कौन? बालिका के मुखमंडल की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मैया पार्वती की याद आ जाती है। जिह्वा ये कहने के लिए आतुर हो जाती है। आशाओं के सुखद स्वप्न सी कौन लता लहराई फैली है यामिनी गगन में। या सुषमा अधिक सुहाई या विदिन सुषमा बतौर कर जग की है बैठाली। या विदेह ने प्रकृति देवी साक्षात यहाँ प्रतिपाली। आनन की छवि दे अंशुमाली भी बदन छुपावे। ओ बिंबा फलयत खिले दसल मोती सी कांति दिखावे। ये खंजन में तथा मृग सावक नयन देख शर्माते। भाव वक्रता देख चाप मेरे ही छिप छिप जाते। पायल की रुंझुन गति ये दादुर ध्वनि बन जाती। और गमन चाल लखी हंसावल भी ये विपिन और उड़ जाती। आरूला नायल ध्रुव दल से शोभित ये किसके जनक बतावो। ये कन्या कौन कहां से आई ये शीघ्र मुझे बतलाओ।
त्रिदेव शक्तियों की शक्ति तन में सुधारण कर दुष्ट दलन को आदीपन कालिका चंद्र ज्योत्सना की भ्रांत हो तो मुखानन कांति मानव की नहीं देव दानव शक्तिशाली का वक्र भाले देखा देख मन में अनुमान हो बालिका विनाश बन आई जनक बालिका विश्व में समस्त का सार सरस्वती शीघ्र ही बताओ जनक आती कौन बालिका। इस बालिका का क्या परिचय है आपके सुंदर मुखार बिंद के द्वारा, आपकी कोकिलमयी वाणी के द्वारा, आपके सुमधुर शब्दों के द्वारा श्रवण करना चाहता हूं। श्रवण कराएंगे आप? अवश्य भगवान। एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर के हल कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्षतो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा ततः सिरध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता शिराग्रतो जाता तस्मा सिरध्वजा स्मृता जन्मना जनका सो अभूत वैदे अष्ट विदेह जा मिथिला मंथना जातो मिथिला एन निर्मिता बेटी का नाम सीता है। आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। नहीं, आशीर्वाद तो हम देंगे। ये जो आपने वार्ता की हमसे देववाणी में, इसको तो हम समझ गए। संभल ग्राम में आपने हलकर्षण किया, क्यों आप समझे कि नहीं? ये हमारी की वार्ता है, आप लोग क्या जानेंगे? ये विधि है मैं परशुराम। तो ये वही बालिका है हाँ भगवान जो कर्षण विधि से प्राप्त हुई है। आपके द्वारा इस बालिका का नाम करो सी यही के नाम मने कनुपा। भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा, विदेह की पुत्री होने के कारण वैदेही, मैथिल प्रांगण के अंतर्गत रहने के कारण मैथिली, जनक की पुत्री होने के कारण जानकी, हल के गर्भाग शी से उत्पन्न होने के कारण सीता, स्रवत सीता, शीलकते सीता, सीता माने रेखा, कृषि की अधिष्ठात्री देवी का नाम सीता, अष्टावक्री के द्वारा पुनीता और वैष्णव विद्वानों के द्वारा इस बालिका का नामकरण किया गया किशोरी। यही नाम जब अघोर पंथ में पहुंचा तो मातुलुंग, मातुलुंग माने नींबू, हाँ वैसे बिजौरा दिया गया है। मातुलुंग में प्रवेश कर जाने के कारण बालिका का नामकरण हो गया मातुलुंगी। मैं तू तो क्या दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और अनिवार्यता यह है कि आशीर्वाद देना है चाहता। ये मस्तक पर आकाश उठाए योगेश, ये मस्तक पर आकाश उठाए, ये धरती बांधे पांवों से, तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से। ये चंदन वाली, चंदन वाली, ये चंदन वाली श्वास तुम्हारी, कुंदन वाली काया है, सूरज वाली धूप उजाली, बादल वाली छाया है। ये सावन नैना नैना नैना, ये सावन नैना मधुरित बैना, भादव कुंतल के साथ तुम, सुबह दोपहरी शाम सुनहरी, सभी तुम्हारी माया है। ये पड़े जहां पर, पड़े जहां पर, ये पड़े जहां पर पांव तुम्हारा, हो तीरथ वहां सवेरे का, खुले जित तब द्वार तुम्हारा,
तो घूंघट खुले उजेरे का, अरे छू लो जो तुम, छू लो छू लो छू लो जो तुम, ये प्रदीप सितारा बन जाए जग का वो प्यारा, पूनम का दर्पण हो जाए ये काला देश अंधेरे का, ये किरणों की ये किरणों की करधनी बहन धरती सोला श्रृंगार करे, जिस दिन तुम ये सुगंध बहावो इन उड़ती हुई हवाओं में, तुम निकलो जिन गांवों में, सूरज निकले उन गांवों में, क्योंकि पति चरणों में नित अनुराग रहे। तब सीते है आशीष यही, तब अविचल सदा सुहाग रहे। क्यों? एक बात कह दूं, ये धरती की बेटी है। आशीर्वाद देकर के एक बात कहना चाहता हूं, मन को छोटा मत करना, क्योंकि अरे जा बेटी तू जा, अरे जा बेटी तू जा, धरती माता से कह देना अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल कहीं पे कहवा, कहीं पे गेहूं गन्ना, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरा पन्ना, और सब प्रकार के धन धान्यों से भारत को भर जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा, तेरा पति जग का राजा हो, तेरा पति जग का राजा हो, तू हो जग की रानी, इतिहास के पन्ने पन्ने में हो तेरी अमर कहानी, अरे वीर प्रसवनी उसी भांति हो, जिस प्रकार गिर जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। और एक बात कह रहा है, तेरी माता तेरे दुख को कभी नहीं सह सकती, तेरे दुख से उसकी छाती कभी भी फट सकती, तब तू उसके फटे हृदय में अंत समय मिल जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। सीते सीते हो तेरा अटल सुहाग, सिर पर सिंदूर रेखा लाल, बिंदु से सदा सुविध भाल,
पुत्री सीते हो तेरा अटल सुहाग, अखंड सौभाग्य वचन भव। आशीष दीन सखी हर सोनी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई, विश्वामित्र मिले पुण्याई। दूरे अपि सुत्वा भवति कीर्ति, कर्णौ च तृप्तौ न चाक्षुषीवे। तयोर्विवादं परिहर्त कामा, समागतो हम तो दर्शनाजे। महात्मन, संत तपस्या से 5000 वर्ष पहले हमारा और आपका मिलन रेवा नदी के तट पर हुआ था ना देव? अवश्य। उसके पहले हम और आप गंधमादन पर्वत पर मिले, अवश्य। उसके पहले भी कहीं मिले। हमें ये स्मरण नहीं आ रहा है, हमें नहीं स्मरण हो, पर आपको तो स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं, अच्छा। हमें न स्मरण हो, क्यों? लेकिन आपको स्मरण होना चाहिए। नहीं, हाँ, चूंकि हम हैं वृद्ध। अच्छा अच्छा। वृद्ध भले ही भूल जाएं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन युवा को थोड़ी भूलना चाहिए। नहीं, वृद्ध भले भूल जाए, युवाओं को नहीं भूलना चाहिए, पर ज्ञानी भले भूल जाए, पर विज्ञानी नहीं भूलेगा। और आप हैं विज्ञानी, तो फिर और श्रवण करो कहानी। एक क्षण रुको, ये अब सब कुछ हम ही बता दे, तो इतनी बड़ी दाढ़ी लगा के कहे आए, लगा के आए और का बढ़िया बढ़ाए हो, लगा के नहीं आए, उगा के आए। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बीच में कुछ है ही नहीं। हाँ, तो हमारा और आपका मिलन तृतीय बार नर्मदा के उद्गम क्षेत्र अमरकंटक में हुआ। वहां हमने और आपने मिल करके नंदकेश्वर महादेव की स्थापना की। और वहां अगर कोई ब्रह्म हत्या का पातक भी जाता है, स्नान करके आराधन करता है, तो ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त हो जाता है। अब तो कुछ याद आया ना? तो उसमें आचार्य और ब्रह्मा कौन थे? अरे होंगे जो कोई होंगे, आओ मिल ले। आज बड़े सुख की अनुभूति हो रही है। महात्मा विश्वामित्र जी, जो कि उधर न जाना ज्यादा। अरे नहीं, और चिंता न करो। नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बुढ़ापा तुम्हारा है और हम हैं आपके नाती, तो नाती बाबा की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाबा का दामाद करेगा आकर के। क्या आज यह चिंता हो रही है? इसके पहले नहीं हुई चिंता? इसके पहले भी हुई है, जब समुद्र 14 योजन आपका आश्रम बहा ले जाता था, उस समय हमने किया समुद्र को 14 योजन पीछे। श्रावण कोचीन का निर्माण किया, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण किया, उस समय भी याद किया। जब असुरों का अत्याचार, राक्षसों से हम पीड़ित थे, तब तुम कहाँ गए थे? अच्छा, जब जैसे पहले आए थे हमारे पास कि बबुआ आश्रम बहाए ले जा रहा है, तैसे जब राक्षस आतंक कर रहे थे तो भी हमारे पास काहे नहीं आए? बुलाने आते। अब पहले गए, जब तुम्हारी गरज थी तो बुलाने गए, अब संसार की है तो हम तुम्हारे पास आए। सही बात। कौन कह रहा है? सही है। जिसको कहना था वो कह दिया। और कुशल मंगल? हाँ, कुशल। आगे के समाचार? आगे के समाचार ये है कि पद सरोज मेले दो भाई, मेले दो भाई। महात्मन, कहें इन बालकों ने नमन किया, मेरी चिप्याइयां कहने के लिए आतुर हो जाती है। कौन भाग्यशाली के भवन भाग जगो आज, काके भावना की ईट ईट मुस्काई है। कौन अबला
आज सबला भई जो इनके मुखों से मैया कही जाती है। बाबा कुर रावरे कौन, बाबा कुर सांवरे कौन, इनकी कमलवत आंखें, इनकी सुंडाकार भुजाएं, मेरी वाणी होती मौन। बाबा कुर रावरे कौन, बाबा कुर सांवरे कौन। इन बालकों का क्या परिचय है? ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो सांवले वर्ण के ज्येष्ठ पुत्र इनका नाम राम है, और जो गौरांग वर्ण के छोटे पुत्र इनका नाम लखन है। ये राजा दशरथ के बेटे हैं। अवश्य। ये किस वंश के राजा दशरथ? शूरवंश। सूर्यवंश में तो 2 दशरथ हुए हैं। ये किस दशरथ की बेटी है? अजपुत्र महाराज दशरथ। अच्छा, और भी कोई दशरथ हुआ है? हाँ। उनके पिता का क्या नाम था? खटवांग। खटवांग नाम नहीं था। मूलक, मूलक के पुत्र दशरथ, और दशरथ के बेटे का नाम एडविड। ये 2 ही हैं क्या? और कौन? सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं क्या? ये 2 ही हैं क्या? और भी कथा तो सुनाओगे ही हो। हाँ, चलो। ये 4 है। कहाँ? 2 अयोध्या में, 2 हमारे साथ में। इनका नाम राम, इनका नाम लखन। और क्रम? राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न। ये तो व्यतिक्रम हो गया। क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रथम द्वितीय की। आप लाए हैं प्रथम तृतीय। ये क्या रहस्य? अब जिसकी हमें आवश्यकता थी उसको हम ले आए। अच्छा, इनकी आवश्यकता थी, ये आपके लायक थे? क्यों? आपके लायक थे? देखो देख ये तो रहे। अरे ये दोनों जो हैं, क्रम इनका और इनका ही है। नहीं, ये आपके लायक हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हमें इनकी ही आवश्यकता थी। नहीं, ये आप के लायक बने। ये संसार के लायक है, हमारे भल लायक अच्छा, थोड़ी वो दोनों नालायक हैं। है। ये आपकी सोच है। क्या बताऊं? ये आपकी सोच है। 1 धन 3 बराबर 4 क्या होते? 4 वेद होते हैं। वेद अब 4 वेद होते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी 4 होते। 4 नीतियां भी होती हैं। हाँ, तो इनको आप इसलिए लाए हैं यज्ञ की रक्षा करने। यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ में बोले क्या जाते हैं? मंत्र बोले जाते हैं। मंत्र। और मंत्र किसमें होते? क्या? वेद में। तो वेद आप यहाँ ले आए हैं। 2 धन 4 बराबर 6 क्या होते? शास्त्र। शास्त्र माने नीति। हाँ। ये राजाओं को ज्यादा प्रिय होती है। हाँ हाँ। इसलिए नीति वहां छोड़ आए हैं। 6 धन 4 बराबर 10। और 10 में हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। 10 धन 1 बराबर एकादश। आज हम बिल्कुल साक्षात एकादशी के दर्शन कर रहे हैं। इसी में तुम्हारा कल्याण भी। अच्छा, एकादशी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन, इनको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, यही सच्ची एकादशी है। आप तो एकादशी में निपुण है। वर्ष में कितनी एकादशी होती है? ये भी हमको बताना पड़ेगा, इतना भी ज्ञान नहीं है तुमको। अच्छा, यही बता दो कितनी होती है? हाँ, हमें नहीं मालूम है। हम एकादशी वाले हैं नहीं, प्रदोष वाले हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपकी नहीं बात भाई, हम हैं शैव, हम प्रदोष वाले हैं। आप हैं वैष्णव, आप एकादशी वाले हैं। देखो ये सब वेद में है, और तुम वेद से अनभिज्ञ नहीं हो। ये सब वेदों का ही विधान है। और बाल्य अवस्था में हमने तुमको ये सब सिखाया भी था। सब भूल गए। एकादशी होती कितनी है? चलो फिर से बता दो। एकादशी वर्ष में कितनी होती है? महीने में कितनी होती है? इनका नहीं यहाँ बताया बिल्कुल नहीं। तुम बताओ। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें। ये कौन सा महीना है? ये अगहन मास है। कौन सा पक्ष है? कहाँ की बात कर रहे हो? कौन सा पक्ष है? किस कालखंड की बात कर रहे हो? उसी कालखंड की बात कर रहे हैं। हमसे बात करो ना। ये कौन सा मास है? अगहन मास। अगहन मास का कौन सा पक्ष है? ये तुम ही बताओ। अब सब कुछ हम ही बताते। चलो ठीक है। पूछना साधारण है, लेकिन बताना बहुत कठिन हो जाएगा। हम आशीर्वाद दिए दे रहे, तुम ना बताओ। नहीं तो फिर पूछो भी ना। नहीं, हमें मालूम है नहीं आता है। नहीं तो बताओ ना। चलो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि हमको नहीं आता। अब आप बताओ। हमें नहीं आता। नहीं आता तो काहे पूछते हो? क्योंकि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता।
तुमसे सब प्रकार हारे। तुम आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो हम दें। अरे जब हम बाबा के सामने हम क्या पूछे, बाबा से पूछेंगे, सही। क्योंकि बड़े हैं आप और छोटे हैं हम। हमें कुछ आता है न जाता है, पूछेंगे तो आपस से, तभी छा जाएंगे सब जगह। चाहता हूं अरे कुछ गड़बड़ नहीं, आप परेशान ना हो। चाहता हूं स्वस्थ स्वस्थ शारद पढ़ती हो, गणपति गावे मंगल गान, चिरंजीव ही जोड़िए अनुपम गौर किशोर महान। ये कमला कंचन थार सजाकर, ये कमला कंचन थार सजाकर आरती करने को आवे, और सुर किन्नर गंधर्व आदि सुच सुमन मार्ग में बिखरावे। ये वीर तुम्हारे संरक्षक हो, ये वीर तुम्हारे संरक्षक हो, सदा शेष साई भगवान। दसों दिशाएं यश गाती हो, कभी न हो उनका अवसान। कभी न चिंता की ज्वाला में जले दे इन बालों की अभिलाषा। अमरेश ही नित छवि देखूं इन लालों की। सर्वबाधा पुनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विदा, मनुष्योमत प्रसादेन भविष्यत न संशयः। आयुष्मान भव दीर्घायु भव यशस्वी भव। बहुरी विलोकी विदेश कहूँ का अति पूछत जानी अजाम व्याप्यू कोप शरीर। कहो जन की ये सौभाग्यशी किस कारण रंगभूमि जब है, ये तड़क भड़क कैसी विदे है नगर नया पहले जैसा। काया ही इसकी पलट गई है, इंद्रपुरी लज्जित होती लग सद्दा जाओ। जन किसकी सब बातचीत व्यस्त दिखाते हैं, सब में अदम उत्साह भरा मिथिला के कण कण में विजय। हाय वोज नया, हाय वोज खरा, क्यों मन अचानक यहाँ पड़ी वो सुधार सम्मत विदे। ये तड़क भड़क कैसी विदे शीघ्र समाचार कही जनक सुनाए। यही कारण महीप सब आए। इन महीपालों के आने का एक ही कारण है भगवान, वो कारण है बेटी सीता। सीता ने उठा लिया धानु को, तो मैंने भीषण प्रण कर डाला। जो धनुष उठावे और तोड़े, तो सीता पहनावे जयमाला। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया भगवान। सुनत बचन फिर अनत नियारे, देखे चाप खंड मही डारे। देखे चाप
चाप खंड मही डारे। ये क्या करवा डाला शीरध्वज, मुझे इसका कष्ट नहीं है, इसको दो खंडों में क्यों प्रवर्तित है। प्रसन्नता होती जिस पेज का पर स्थापित था वहीं रखवा करके इसकी उतरवा देते, आरती करवा देते, पूजा, हृदय में शांति प्राप्त हो जाती, किंतु ऐसा कार्य आपके द्वारा नहीं किया गया। अजगों को दो खंडों में परिवर्तित करवा करके भूमि पर डलवा दिया, जहां से प्रत्येक व्यक्ति आता जाता है उसके पैरों की धूल सजगों पर पड़ती है। वीरागणों के करों में शोभित होने वाली प्यारी अस्त्र, वीरता के परीक्षक मां गौरा के प्यारे पिनाक मैया तुम्हारा नित्य पूजन किया करती थी। खड़ानंद तुम्हें खिलौना बनाया करता था, नंदी तुम्हें श्रृंगों में धारण करके खेला करता था। आज आप मौन क्यों हो? बोलो बोलो प्यारे भैया। कहा था मैया शैलजा थे हाय, अजगौ को एक क्षण न्यारा मत होने, अजगौ तू न टूटा ये अंबर क्यों न फूटा है, अरे तू नहीं टूटा, टूटा जग का सहारा है, किस निर्दयी ने किया है ऐसा कार्य, और भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। प्यारे अजगो, कछु कह न गए गुरु के बिना, मैं फूट फूट कर क्या रो, कछु कह न गए गुरु के आयुध, मैं फूट फूट कर क्या रो, तुम थे सुरदल भी निर्भय था, राक्षस गण भी ये डरते थे। हाँ बिखर गई सब लड़ियाएं, इनको कैसे पिरूंगा, हाँ सुन पावेंगे जब विश्वनाथ, मैया रो उठ के धावेगी, कछु कह न गए गुरु के पिता, मैं फूट फूट कर क्या रो, ये अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया, अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया, माना मैंने इस भूमंडल पर हर आने वाला जाता है, परे भी सत है सृष्टि नियम का, हर प्राणी से कछु नाता है, पर कौन समय के पूर्व अचानक
कौन प्रलय के बीज बो गया, अजगो ये क्या तुम्हें हो गया, अजगो ये क्या तुम्हें हो गया। शोक ना भयो मोई मातु सीत छेदन में, और शोक ना भयो मोई भ्रात सीत काटिबे में, और शोक ना भयो मोई अरिदल संहारिबे में, तो शोक आज भयो भैया तुम्हें टूट जाए बे। ये हाल किसने किया तुम्हारा, तुम थे सुरदल भी निर्भय था, राक्षसगण भी ये डरते थे, दो खन्नों में पड़ा विभाजित, माँ गौरा का प्राण प्यारा, मुझे बताओ पिनाक प्यारी, ये हाल किसने किया तुम्हारा। हाँ तिरसी बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बताओ किसने तोड़ा पिनाक, बताओ किसने तोड़ा पिनाक। हमारे गुरुशंकर भगवान, उनका ये अपूर्व वरदान दिया था, देवरात को दान मिलेंगे इससे ही भगवान। बताओ किसने तोड़ा पिना करी, जिसने किसके दो खंड, ये करूंगा मैं उसके 100 खंड, अकेला हो कोई झुंड, बिधारूंगा उसके भुजदंड। बताओ किसने तोड़ा पिना का भीमौत। बेगी देखावो मूढ़ न ताजू, उल्टों मही जहाँ लग तब राजू। एक दिखाओ सीरत भट, कहाँ छुपा बैठा है, साक्षात्कार करवा दो, नहीं तेरे राज की सूझबूझ पूरे आज मैं उलाट पुलट कर दूंगा। अति डर उतर देतन पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। माल कोश लगाओ। सब है विलो के लोग सब जान जान की वीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर। भगवान श्री शंकर भगवान के धनुष का खंडन करने वाला और कोई नहीं, वह आपका कोई एक दास होगा महाप्रभु। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होया क्यों वेक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। है कृपा पात्र उन गुरुओं कभी किसी से डर सकता
जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहिए कि न मोही, बार बार विनवो मुनि तो। और सुन रहे हैं आप लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ी ही सरस वाणी। इसी पर आप हैं आदरणीय श्री कमलापत प्रधान जी चिल्ली, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में व भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल्यानंद राम, दशरथ तजिर बिहारी राम, मेरी वार्ता यहाँ के अधिष्ठाता राजा जनक से हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि अजगौ का खंडन किसने किया, उसे बताओ या दिखाओ। तो बताया जाता है नाम, दिखाया जाता है रूप, और इन दोनों कार्यों में से वो कोई कार्य संपादित नहीं कर पाया। मौन हो गया, सारी सभा मौन हो गई। आपके द्वारा वक्तव्य आ रहा है, नाथ शंभु धन भंजनी हारा। नाथ शंभु, भू माने पृथ्वी, सम माने कल्याण करने वाला, जो पृथ्वी का सम कल्याण करने वाला है, क्या उसके द्वारा अजगौ का खंडन हुआ है? तो उत्तर में लाइनिंग एक, ये तो मैं भी जानता हूं कि धन तोड़ने वाला एक है, क्योंकि राजकुमारी सीता का विवाह 2 से नहीं, 4 से नहीं, 10 से नहीं, 1 ही से होगा। और दास, ये परपाटी हमारे यहाँ लागू नहीं है। क्या कह रहे थे? जिस पर है कृपा, किसकी? ब्राह्मणों की। अच्छा, जिसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा हो जाए वो किसी के घर में आग लगा दे। जिसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा हो जाए वो किसी की हत्या कर दे। जिसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा हो जाए वो किसी के हाथ पैर तोड़ डाले। और जब कोई पूछे क्यों ये कार्य किसने किया, तो कह दो उसी ने किया है जिसके ऊपर ब्राह्मणों की ज्यादा कृपा है। करो तुम भागे ब्राह्मण। क्या कह रहे थे? आयुष का कही किन मोही। तो हमारा आदेश यही है कि हमारे यहाँ दास रही, हमारे यहाँ कुछ आओ। सेवकी सोजो करे शिवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनो राम, सुनो राम वो सेवक कैसा जो कार्य करे अरि के जैसा। सुनो राम वो सेवक कैसा जो स्वेच्छा पूर्वक कार्य किया जाता है, वो सेवक का कार्य होता है। यहाँ सेवा का कार्य नहीं किया गया है राघव, यहाँ कार्य का कार्य किया गया है। उससे तो लड़ाई करनी होगी, उसके लिए संज्ञा है। सोनभु राम जय शिविधन तोरा, साहस बाऊ समसो रिपु मोरा। अरे कानों को खोल खोल खोल, सुन ले नर के हरी। जिसने अजगौ का खंडन किया वो मेरा साधारण कोट के बैरी नहीं है, वो मेरा शास्त्राबाल अर्जुन की भांत बैरी है। उसके लिए संज्ञा है सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सो बिलगाओ को बिलगाओ को बिलगाओ, जय शिव धनतोरा। जिसने भगवान शंकर के आयु का खंडन किया वो समाज का परित्याग करके यहाँ से चला जाए, अथवा समाज उसका परित्याग कर दे, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। एक एक राजा को मारूंगा और पूछूंगा अजगौ का खंडन किसने किया। सुनी मुनि बचन लखन मुस